विष्णुपद स्थित शमशान घाट में एक भी शव अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचा। शाम से रात होने पर यहां के पंडा समाज में डोम राजा के साथ शमशान घाट के पुरोहित भी चिंतित होने लगे। इसके बाद यह तय किया गया कि विधान को जारी रखने को व शमशान के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए निवारी का पुतला बनाया गया था। ठठरी में डालकर विधान के पूर्वक से उसे घुमाया गया। उसके बाद शमशान घाट में चिता तैयार की गई। चिता पर पुतला रूपी शव को रखने से पहले पिंड प्रदान यहाँ के पुजारियों ने कराया। उसके बाद डोम राजा ने मुखाग्नि दी। सनातन धर्म में हिंदू संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। कोरोना महामारी के दौर में मंदिर बंद है, इसके बाद भी स्मिता को बचाए रखने के लिए और शमशान घाट में पुतला बनाकर अंतिम संस्कार किया गया। लॉकडाउन के चलते पिंड प्रदान भी बंद हो गया है। इस कारण विष्णुपद मंदिर में पिंड दान किया गया पाल पंडा द्वारा किया जा रहा है। पिछले 50 वर्षों से यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक भी शव अंतिम संस्कार के लिए नहीं आए। जानकर बताते हैं कि गयानुसार नामक राक्षस ने भगवान विष्णु से वरदान पाया कि एक पिंड एक मूड प्रतिदिन मुझे प्राप्त हो। यहाँ शमशान घाट पर हर दिन कम से कम एक शव का अंतिम संस्कार व घाटों पर पिंडदान होगा। शमशान घाट के पंडित व पंडा समाज के लोगों की सलाह पर यहाँ की परंपरा को बरकरार रखने के लिए सभी ने मिलकर पुतला अंतिम संस्कार किया और प्रचलित मान्यता कि यह एक मुंड व एक पिंड हर दिन देने का वह प्रावधान है। हालांकि देर रात शमशान घाट पर एक शब्द नहीं आने की भी सूचना है। रिपोर्ट बाय प्रवीण ओझा, समाचार इंडिया न्यूज। दिन भर आसाम लोग देख के पंडा जी आए, बोले कि जो क्रिया है एक पिंड होना चाहिए डेली, उसी का आधार पर नियम कानून से पुतला जलवाए हैं पंडा जी। हाँ, लेकिन यहाँ डेली ऐसा है कि नहीं 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो लहास जलता था लॉकडाउन में भी। ऐसे लॉकडाउन नहीं रहने पर 20 गो 22 गो 10 गो 15 गो जलता था। आज एक भी लहास नहीं जला। क्या मानता है? मानता है कि एक पिंड एक मुंड यहाँ डेली होना चाहिए, एक लहास डेली जलना चाहिए। एक पिंड एक मुंड। हाँ, समय है। तो नहीं जलने पर क्या आप वही पुतला जलाता है आदमी। कैसे चलाएं पुतला? जैसे निवारी के बना के, निवारी को बना के। अच्छा, और वो पिंड प्रदान पंडित जी पिंड प्रदान किए। ये पहली बार हुआ है? नहीं, पहली बार हुआ। इतिहास में पहली बार हुआ? हाँ, इतिहास पहली बार हुआ। क्या नाम है? हियराम। यहाँ पर अभी तक एक गिलास नहीं जला है, जो कि ये अनहोनी चीज़ है। गया इसलिए प्रसिद्ध है मुंड और पिंड के लिए। यहाँ पर गयासुर को यही वरदान मिला था कि हर रोज़ एक मुंड और एक पिंड होना बेहद ज़रूरी है। तो पिंड तो हो गया है, लेकिन मुंड अभी तक नहीं जला है स्मशान घाट में। अभी तो टाइम है 11 बजे तक। अगर 11 बजे के बाद भी अगर नहीं जलती है लाश, तो ये एक अनहोनी घटना और आश्चर्यजनक घटना होगी, जो कि हम लोग भी यहाँ पे 50 सालों से ऐसा आज तक नहीं सुना न देखा है। और ये इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ पे लाश नहीं जलना। क्या वरदान था? क्या पिताजी से वरदान इसीलिए मांगा था। गयासुर एक बहुत बड़े राक्षस थे। वो इसी वरदान को लेकर के अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ से गए कि एक मुंड और एक पिंड हर दिन यहाँ शमशान घाट में होना चाहिए। और इसी के ऊपर वो अपना पिताजी से वरदान लेकर के बैठ गया। सुनने में तो इतिहास ये भी कहता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो गयासुर उठ करके खड़ा हो जाए। विष्णुपद धाम में हमारा लॉकडाउन में लोग जहाँ वहीं जला दे रहे हैं। हाँ, जने पाते हैं उन्हें जला देते हैं। क्यों? इसलिए कि हाँ, दुकान वगैरह भी तो इधर भी नहीं चल रहा है। बस वगैरह टेम्पू वगैरह ये सब तो कुछ तो नहीं चल रहा है। जहाँ आदमी वो मोहल्ला के जो आता है अपना मोहल्ले में रह जाता है, 2 4 10 गो 20 गो अपना होता है इकट्ठा होकर, जहाँ घाट किनारे में अपना जला देता है। तो क्या कहावत है? क्या कहावत है कि अब तक कलाम कि 24 घंटा में कम से कम लहास आना चाहिए। अभी तक तो नहीं आया सुबह से। क्या कहावत क्या है कि नहीं जलने पर क्या होता है? कि क्यों देते हैं पुतला, क्यों जलाते हैं? पुतला जलाया गया इसलिए कि हाँ, श्मशान घाट में
गयासुर के वरदान था कि एक पिंड या एक मुंड होना जरूरी है। तो अभी तक तो नहीं हुआ, तो यहाँ से 3 कोस तक के 4 कोस तक के गयासुर के जहाँ तक के है छितराया हुआ है गोड़ हाथ, तो उस जगह पर तो किधरों जलाया होगा जरूर। तो गयासुर के कौन थे, क्या कुछ पता है? गयासुर कौन थे? गयासुर के राजा थे। कोई वरदान विष्णु दिया? भगवान से वरदान लिया कि हम उसका चरण, विष्णु भगवान अपना चरण से उसका पैर से दबा हुआ है, उसका कहा गया कि यहाँ एक पिंड मुंड जरूर होना चाहिए। और इस धाम पर कितना पिंड होता है और कितना मुर्दा आता है। क्या नाम है? हमारा नाम हुआ राज।